अस्सलाम वालेकुम गाइस, सलमान तुराबी इज़ हियर। आज मैं आप लोगों को दोबारा माइक्रोबायोलॉजी और उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, बैक्टीरिया है एंड फंजाई है और भी बहुत सारे हैं, प्रोटोजोआ है, एलजी है, लेकिन उसकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके माइक्रोबायोलॉजी में मेन जो इम्पोर्टेंट किरदार है वो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई का है। तो उस पर एक डिटेल क्लास लेना चाहता हूँ उर्दू स्पीकर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पश्तो जो स्टूडेंट्स हैं, पश्तो स्पीकर्स, तो उनके लिए मैंने पश्तो में बहुत से सारे क्लास लिए हैं। पश्तो ज़बान में बैक्टीरिया पर अलग, वायरस पर अलग एंड फंजाई पर अलग अलग क्लासें मैंने अपलोड किए हैं। अगर फिर भी किसी को ये डिटेल से चाहिए तो जाके यूट्यूब पर सर्च करें, सलमान मेटेक यूट्यूब चैनल, उस पर आपको मिल जाएगा वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई डिटेल के साथ। आज मैं थोड़ा सा इन तीनों के दरमियान डिफरेंस डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता पता होना चाहिए कि वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, हर उस जानदार को कहते हैं जो हमें नेक्स्ट आई पर नजर ना आए। हम उसको देखने के लिए लेबोरेटरी जाते हैं और वहाँ पे माइक्रोस्कोप यूज करके उसको देखते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात ये है कि ये हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन डिफरेंस है, सबसे पहले मेन डिफरेंस बैक्टीरिया में ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पहले भी बताया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार है बैक्टीरिया। लेकिन वायरस जो है, मैंने पश्तो क्लास में आपको बताया था कि वायरस जो है ये बॉर्डर लाइन पर है। ये ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना नॉन लिविंग है, ये बॉर्डर लाइन पे है। जब भी वायरस होस्ट से बाहर रहता है, मतलब होस्ट इसके लिए एक अदर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या एनिमल होता है या इंसान वगैरह, ये सब इसके लिए होस्ट होता है। जब ये इंसान से बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग होता है। जब ये इंसान में अंदर जाता है, बॉडी के अंदर, तो फिर ये जिंदा हो जाता है। तो इसलिए ये बॉर्डर लाइन पे मौजूद है। और फंजाई जो हमारे पास होते हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फंजाई और बैक्टीरिया ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वायरस जो है ये बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। तो ये मेन डिफरेंस है इन तीनों के दरमियान। दूसरा जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि बैक्टीरिया को होस्ट की जरूरत नहीं होती। बैक्टीरिया जो है ये सिर्फ अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे जो है पैदा कर सकते हैं, अपनी नस्ल बढ़ा सकता है बगैर किसी होस्ट के। लेकिन वायरस को होस्ट की जरूरत होती है। मैंने पहले भी बताया कि वायरस जब इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है फिर वो जिंदा होकर अपने बच्चे, अपनी औलाद बढ़ा सकता है। अगर ये इंसान से बाहर हो तो फिर ये अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुर्दा होता है। फिर तो इसको होस्ट की जरूरत होता है, नीड ऑफ होस्ट। और बैक्टीरिया को होस्ट की जरूरत नहीं है। होस्ट मैंने आपको बता दिया कि होस्ट जो है ये हर वो चीज होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है और ये एक बैक्टीरिया है और ये वायरस है, ये फंजाई है। तो ये वायरस बाहर मुर्दा होता है, इसमें जान नहीं होता है। लेकिन जब ये इस होस्ट को अंदर जाते हैं तो फिर अंदर अंदर इसमें जान आ जाता है और ये जिंदा हो जाता है, फिर अपने अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो ये बंदा जो है ये इसके लिए होस्ट है। ये बंदा जो है ये इसके लिए होस्ट है। अगर इसकी जगह पर एक एनिमल हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी हो, तो अगर जब ये वायरस इसके अंदर जाता है तो फिर ये जिंदा हो जाता है। तो ये यह भी जो हो, बंदा हो, जो भी हो, तो उसके लिए ये होस्ट है, इसको होस्ट कहते हैं। तो वायरस के लिए होस्ट की जरूरत मस्ट होता है। और फंजाई के लिए भी होस्ट की जरूरत नहीं है। ये बगैर किसी होस्ट के अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है इन तीनों के दरमियान वो ये है कि बैक्टीरिया सिंगल सील्ड है, ये प्रोक्रियाट है। मैंने आपको प्रोक्रियाट और यूक्रियाट के दरमियान भी डिफरेंस बताया था कि प्रोक्रियाट क्या है और यूक्रियाट क्या है। अभी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्रोक्रियाट हर वो सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज नहीं होते और उसमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता। और यूक्रियाट्स वही होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एक्सेट्रा। और प्रोक्रियाट में ये ऑर्गेनीज नहीं होते।
तो इसलिए ये बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट है, सिंगल सेल्ड है। सिंगल सेल्ड का मतलब ये है कि इसका सारा जिस्म जो है वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। और वायरस जो है, वायरस ए सेलुलर है, इसमें सेल है ही नहीं। ये न मल्टी सेलुलर है न यूनिसेलुलर है, ये ए सेलुलर है। ठीक है, मैंने इस वायरस का डायग्राम और स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को ड्रा किया था कल वाले क्लास में। वायरस जो है आई थिंक का इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे बन सकता है। तो इसमें पूरा जो है सिल है ही नहीं, क्योंकि सिल में जो है हमारे पास सिल वॉल होता है, सिल मेम्ब्रेन होता है, फिर जो है जेनेटिक मटेरियल्स होता है, न्यूक्लियस होता है। तो वायरस में ये नहीं है, वायरस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होते हैं और कोई सिल मेम्ब्रेन, सिल वॉल वगैरह ये नहीं होता। फंजाई जो है, फंजाई हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर जो है वो यीस्ट यूनिसेलुलर है और बाकी फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर है। तो फंजाई और बैक्टीरिया ये सेलुलर है, बट बैक्टीरिया एज अ यूनिसेलुलर और फंजाई मे बी मल्टी सेलुलर और मे बी यूनिसेलुलर, एंड वायरस एज अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चौथा जो हमारे पास मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये कौन कौन से डिजीज काज कर सकते हैं, कौन कौन से डिजीज इसकी वजह से लग सकता है इंसान को। तो सबसे पहले बैक्टीरिया से टीबी लग सकता है, ट्यूबरकुलोसिस। मैंने आप लोगों को पश्तो जबान में, पश्तो लेक्चर में डिटेल के साथ बताया था। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी इस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे हम कि टीबी की पैथोजेनेसिस की कैसे है, ये कैसे लग सकता है इंसान को, किस किस जरिए से, और कैसे इंसान के अंदर लंग्स के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो है ये टीबी काज कर सकता है, दूसरा कॉलरा, और तीसरा हमारे पास फूड पॉइजनिंग। ये सारे डिजीज जो है ये बैक्टीरिया काज करते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से लग सकता है। और वायरस जो है, वायरस सबको पता है, कोविड-19 जो जिसको हम कोरोना कहते हैं, ये भी वायरस की वजह से लगता है। HIV डिजीज ये भी वायरस की वजह से लगता है। इन्फ्लुएंजा डिजीज, ये सारी बीमारियां जो है ये वायरस की वजह से लगता है इंसान को। और फिर हमारे पास फंजाई आते हैं। तो फंजाई जो है, फंजाई की वजह से हमारे पास एथलीट्स फुट, ये एक डिजीज है जो पाँव की उंगलियां इसकी वजह से खराब हो सकता है। और दूसरा कैंडिडियोसिस, कैंडिडियोसिस जो इंसान के प्राइवेट पार्ट्स से, मेल फीमेल्स और माउथ के अंदर, मुंह के अंदर सफ़ेद सफ़ेद जैसे डॉट्स लग सकता है, ये एक डिजीज है, ये फंजाई की वजह से लग सकता है। और ये कैंडिडियासिस जो है फंजाई है जिसका नाम है कैंडिडिया, तो इसी की वजह से ये कैंडिडियासिस डिजीज बन जाता है। ठीक है, लास्ट डिफरेंस और मेन डिफरेंस जो इन तीनों के दरमियान है वो ये है कि जब भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जब भी हमें एक ऐसा डिजीज लग गया जो बैक्टीरिया की वजह से है, तो हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया, एंटी मतलब खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ हम जो है दवाइयाँ, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरस की वजह से हम बीमार पड़ गए, तो फिर हम एंटी वायरल इस्तेमाल करेंगे। एंटी मतलब खिलाफ एंड वायरल मीन वायरस, वायरस के खिलाफ फिर हम मेडिसिन, वैक्सीन वगैरह वो जो यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो आप कभी भी एंटीवायरल इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास फंजाई है, तो अगर हमें फंगल डिजीज हुआ, हम फंजाई की वजह से बीमार हुए, तो हम फिर एंटी फंगल इस्तेमाल करेंगे, एंटीवायरल फिर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये मेन 4-5 डिफरेंस है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई में। जो ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम मेनली माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस और डेंजरस डिजीज हमें लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह उसी पर भी इसी तरीके से डिटेल के साथ क्लास लेंगे कि कौन सा बीमारी किस तरीके से लग जाता है इंसान को, फिर उसके लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, और इस डिजीज़ की पैथोजेनेसिस क्या है, ये इंसान को कैसे अंदर जाकर किस किस अर्गन को, किस किस अज़ू को डिस्टर्ब करता है और उसको ख़राब करता है। तो इसी पर भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ क्लास लेंगे। कल हमारा क्लास होगा व्हाट इज़ इम्यूनिटी,
इम्यूनिटी हमारी बॉडी में अंदर किया है और इसका काम किया है और ये किस तरीके से रेगुलेट होता है। तो इंशाल्लाह दैट्स एनफ फॉर टुडे। सी विल टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। देखते रहिए सलमान यूट्यूब चैनल। थैंक यू।